समामा रियाज आगाज करेंगे लाहौर लेपर्ड्स की जानिब से। इस यंगस्टर के बारे में काफी सुना है, आज इनके टैलेंट को देखने का मौका मिला। इन स्विंग अप फ्रंट, पहला ही गेंद अंदर की जानिब आता हुआ और सीधा टारगेट पे समामा रियाज। बहुत अच्छी बॉलिंग। और शाहजेब इरादे इनके कुछ और थे, मगर उनके इन स्विंग की बदौलत अपना इरादा बदलना पड़ा। ये देखिए सीधा अंदर की जानिब आया, हवा में स्विंग हुआ। अंडर लाइट्स इफेक्ट भी जो है वो देखने को मिलेगा यहां पर। एंड अगेन ऑन टारगेट, पहला विकेट का नुकसान रावलपिंडी मार्कॉर्स को। और जबरदस्त बॉलिंग समामा की जानिब से, अंदर आता हुआ गेंद, कोई जवाब नहीं बैट्समैन के पास और विकेट गंवा बैठे। या नो बॉल का कोई मसला नहीं है और हवा में बॉल स्विंग होता हुआ अच्छी लेंथ पे बॉल यॉर्कर, और शायद इस बॉल को समझ नहीं पाए क्योंकि कोई लाइन कवर नहीं किए, बस बल्ला घुमा दिया। ऑन टारगेट थे समामा और ऑफ टारगेट थे शाहजेब। पहली विकेट गवाई यहां पर रावलपिंडी मार्कोर्स ने। पहले नुकसान के बाद अब उस्मान माया ने ज्वाइन किया है। कप्तान जिशान मलिक को क्रीज पर, भारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। समामा रियाज के पहले दो गेंद, ये देखिए हवा में अंदर आता हुआ गेंद, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल लाइन को मिस किया बैटर ने और गवाई अपनी विकेट। अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग समामा की जानिब से। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना पूरा होमवर्क किया है इस टीम के खिलाफ। ये हवा में बॉल छोड़ रहे हैं, स्विंग मिल रही है। विकेट हासिल की उसमें तो बैटर का काफी रोल था क्योंकि वो बहुत ही खराब तरीके से खेला हुआ शॉट था। यहां पे इम्तिहान होगा रावलपिंडी के बैटर्स के लिए क्योंकि टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था और 194 रन का टारगेट ये आसान नहीं होगा। तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो जिशान के कंधों पे होगी। फिर आगे बढ़ा हुआ गेंद ड्राइव कर दिया है, कोई रन नहीं बन पाएगा। अब तक बहुत ही मोहतात ओवर समामा की जानिब से, एक कामयाबी ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं वो अपने इस ओवर में। जैसे मैंने पहले बात की थी समामा रियाज के बारे में, काफी सुना था। अब तक उनके 4 बॉल्स तो बहुत ही अच्छे देखने को मिले। देखना पड़ेगा वो अपना स्पेल किस तरह से, किस नोट पे खत्म करते हैं। एक और बेहतरीन बॉल, इस बार अंदर नहीं बाहर की जानिब निकला। सीम हुआ गेंद जिसका कोई जवाब नहीं था उस्मान के पास, और मुस्कुराहट समामा के चेहरे पे कि यस आई कैन प्ले देम बोथ। अच्छा साइन है ये कि दोनों तरफ बॉल को स्विंग करना जानते हैं। ये थोड़ा एंगल के साथ सीधा रहा है, अच्छा साइन है ये लाहौर लेपर्ड्स के लिए और गुजरांवाला के लिए क्योंकि यहाँ पे अब सब अच्छी क्वालिटी क्रिकेट एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे हों, फैमिलीज हों। अगर आप स्टेडियम के इर्द गिर्द हैं या थोड़ा दूर भी हैं तो आइए क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए। फैसलाबाद से सीखिए, जैसे फैसलाबाद ने चैंपियंस कप को सपोर्ट किया और अब उनको सिला भी मिलेगा, मजीद क्रिकेट फैसलाबाद आएगी। और अगर यहाँ गुजरांवाला में लोग आते हैं तो इसे उठा के खेल दिया है, बॉल जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के जानिब 4 रन के लिए। काउंटर अटैक यहाँ पे उस्मान की जानिब से, उन्होंने कहा बहुत हुआ, एक ही जगह पे बॉलिंग किए जा रहे थे। 4 रन, 1 विकेट गवा के पहले ओवर के इख्तिताम पे रावलपिंडी। अब्दुल रहमान है बॉलर जो कि फार एंड से
बॉलिंग का आगाज करेंगे और इनका सामना करेंगे रावलपिंडी मार्कोर के कप्तान जिशान मलिक। ये दिलचस्प कहानी होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट गंवा चुकी है रावलपिंडी और अब देखना पड़ेगा जिशान मलिक इस सिचुएशन को कैसे कोऑप करते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि ये पिच इनको सूट करेगी। बॉल जिस तरीके से बल्ले पे आ रहा है, सबसे अब क्वेश्चनेबल चीज होगी इनकी शॉट सिलेक्शन। कौन सी शॉट को पिक एंड चूज करते हैं, क्योंकि रन्स तो अवेलेबल हैं। रहमान बॉलिंग करेंगे यहाँ पे अब जीशान को, और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्राउड भी बिल्डअप होता चला जा रहा है। ये अच्छा साइन है। पुल करना चाहते थे, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं बॉल। अली जिशान मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर उनका दिन हो तो क्या आप समझते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली मैच को जिता सकते हैं? देखिए, पोटेंशियल तो है, लेकिन 194 रन सिंगल हैंडेडली बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए, वो कोई भी हो। वो सिर्फ मैक्सवेल ही थे जो अफगानिस्तान के खिलाफ कर गए थे सिंगल हैंडेडली, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगी। अगर ये लंबी इनिंग खेलते हैं, 20 ओवर तक खेलते हैं, और उनके साथ अगर एक दो बैटर थोड़े इनिंग खेल जाते हैं, तो ये नेवर नो। इस बार ऑफ द लाइन अपील कर रहे हैं और घड़ी की अंपायर ने एक बहुत ही बड़ा विकेट। क्या ये मैच ले गए हैं अब्दुल रहमान। जिशान मलिक खाता खोले बगैर ही अब पवेलियन की जानिब लौटना पड़ेगा। वापस देख रहे हैं मगर अब मौका नहीं मिलने वाला। या बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की है। नो बॉल का कोई खतरा नहीं है। सरप्राइज किया अपने पेस से, एक्स्ट्रा पेस से सरप्राइज किया। बहुत ही कमाल का कैच यहाँ पे आसिम अली नासिर की जानिब से, पहले बल्ले से कमाल करते हुए अब विकेट कीपिंग में कमाल करते हुए। खुश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंडेंट था जिशान मलिक पे। 4 पे 2 रावलपिंडी मार्कोर्स। मुश्किलात का शिकार यहां पर रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम। उनके कप्तान वापस पवेलियन लौट चुके हैं। सिर्फ 4 ही रन बन पाए अभी तक और 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। ये बेहतर बॉलिंग। अब थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा रावलपिंडी मार्कोर्स को। इसमें कोई शक नहीं कि 194 रन का टोटल जो है वो काफी बड़ा है, मगर अब थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी या पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। 2 विकेट्स गवा दी हैं और सबसे बड़ी बात कि जिशान मलिक आउट हो गए हैं। जिस तरीके से आउट हुए, सरप्राइज हुए हैं। बॉल पड़ के एकदम स्किट हुआ है थोड़ा, ग्लव्स को लगा, थाई पैड को लगा, और आसिम ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है। अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। पुल करना चाहते थे लेकिन सेफली लैंड किया। 1 रन बनेगा। वो कन्विंसिंग शॉट नहीं था ये बैटर की जानिब से। डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में उनकी इजाफा तो होगा इस रन से, मगर उन्हें अभी बहुत हौसले की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे जितनी जल्दी रियलाइज करेंगे बैटर्स कि ये एक नॉर्मल क्लब क्रिकेट वाला पिच नहीं है, ये प्रॉपर पिच है। नईम ने रिप्लेस किया है जिशान को, तो आपको एडजस्ट करना होगा इस पिच के अकॉर्डिंगली। हार्ड जरूर है, बल्ले पे जरूर आता है, लेकिन आपको सरप्राइज भी करता है पेस से, इसलिए एडजस्ट करना होगा। गेम अवेयरनेस अच्छी दिखानी होगी। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग अब्दुल रहमान की जानिब से। यकीनन इनके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ होगा, क्योंकि कप्तान जो है वो रावलपिंडी मार्कोर के इनके हाथों पवेलियन लौट चुके हैं। इन अपने पहले ही ओवर में इनको कामयाबी मिली और अब तक सिर्फ 1 ही रन इन्होंने दिया है अपने इस ओवर में, तो इस कॉन्फिडेंस विल बी वेरी हाई। आउटसाइड एज और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका रावलपिंडी मार्कोर्स को मिलता हुआ। लकी बाउंड्री। 2 ओवर्स खत्म हुए, 9 रन, 2 खिलाड़ी आउट।
समामा रियाज बेहतरीन ओवर किया। अपने कोटे का जो पहला ओवर इन्होंने किया, एक खिलाड़ी को आउट किया। अब कंटिन्यू करेंगे। फुल टॉस बॉल, स्लो फुल टॉस थी जिसको बैट्समैन भी नहीं समझ पाए। करीबी मामला हो सकता था, लेकिन यहां पर हौसला दिखाना होगा मोहम्मद नईम और उस्मान को। या बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फुल टॉस। थोड़ा पेस में भी कमी समामा की जानिब से, ये बताती है कि काफ़ी स्मार्ट बॉलर हैं। यॉर्कर डालने की कोशिश की गई थी शायद, क्योंकि बैटर्स जो हैं वो दोनों ज़्यादा केयरफुल हैं। 2 विकेट्स गंवा दी हैं, एक्स्ट्रा कॉशियस है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि 194 रन का टारगेट है। बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा रन्स को बिल्डअप नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए एक बैलेंस ढूंढना होगा जहां पे ये विकेट भी रखें और रन्स भी करें। अपील अपील अपील, शायद लेग स्टंप के बाहर जाता हुआ गेंद। एक अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। समामा जो है वो इस वक्त पूरी तरह से हावी हो चुके हैं रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम पर। और ये देखिए, एक बिल्कुल यकीनन ये लेग स्टंप को मिस कर रही थी। अच्छा फैसला अंपायर की जानिब से। अभी तक वो रिदम हासिल नहीं कर पाए हैं नईम। अभी तक उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए इस पिच के ऊपर। लेकिन दाद देनी होगी दोनों फास्ट बॉलर्स का। समामा ने भी बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है अभी तक, और अच्छी बात है कि मिक्सअप कर रहे हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाता हुआ गेंद, मगर इस बार एक रन मिल जाएगा नईम को। नईम को तो नहीं, रावलपिंडी मार्कोर को, क्योंकि लेग बाय का इशारा किया अंपायर ने। 10 रन अब हो चुके हैं रावलपिंडी मार्कोर्स के। और समामा अपना बेहतरीन स्पेल जारी रखते हुए, ये देखिए, ये भी यकीनन लेग स्टंप के बाहर जाता हुआ गेंद। और किसी पोजीशन में नजर नहीं आए बैटर जो है ना, वो इन इन किस्म की बॉलों का फायदा उठाने में। या क्योंकि 2 विकेट्स गिर गए हैं तो थोड़े कॉशियस नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उस कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। जिशान मलिक जैसी बड़ी विकेट जब आप गवा दें, जिस टीम डिपेंड कर रही हो जिस बैटर पे, तो मुश्किलात तो होती हैं अगले बैटर्स के लिए। ये अच्छी, ये बेहतर बॉलिंग। आखिरी जो 2 बॉलें समामा ने की, वो बाउंड्री मिल सकती थी, क्योंकि फाइनल लेग सर्कल में है। इस बार शायद सीख गए और बैक ऑफ द लेंथ बॉल किया। ये काफी बेहतर बॉलिंग। यहाँ कुछ अलग तो करना होगा बैटर्स को, क्योंकि समामा अपनी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। शायद थोड़ा कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा आगे खड़े हुए, क्योंकि वो बॉल हवा में छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ही स्टेगनेंट हो गए दोनों बैटर्स। कुछ अलग करना होगा बैटर्स को, तभी रन आएंगे। शायद आपकी बात सुनी, मगर नहीं। सर्कल भी मुश्किल से पार किया और एक और विकेट समामा के खाते में। शॉट तो जरूर मारा था, मगर उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। या मैंने कहा कुछ अलग करने को, लेकिन यहाँ पे अलग कुछ नहीं किया, सिर्फ बल्ला घुमा दिया। और कंसिस्टेंसी समामा की जानिब से, एक ही लाइन और एक ही लेंथ में बार बार बॉलिंग करते हुए फोर्स किया बैटर को कि गलत शॉट खेला जाए। और आसान सा कैच हसन की जानिब से। डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि तीसरे ओवर में ही तीसरी विकेट गवा दी है। उस्मान माया वापस जाएंगे 8 रन बनाकर। 10 पे 3 मार्क हॉर्स। दस रन, 3 खिलाड़ी आउट। शदीद मुश्किलात का शिकार इस वक्त रावलपिंडी मार्कोर्स। समामा रियाज दूसरा ओवर करते हुए और 2 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं समामा रियाज। 194 रन का पहाड़ जैसा हद अबूर करने के लिए अब कुछ मुख्तलिफ करना होगा। इसहाक गाजी आ चुके हैं मैदान में।
ये देखिए, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे हम, बिल्कुल भी टाइम नहीं किया और आसान सा कैच हसन नवाज के हाथों में। ये बेहतर बॉल है, लेकिन वाइड का इशारा, शायद थोड़ा ज्यादा जोर लगा गए समामा इस मौके पर। ये अग्रेशन दिखाते हुए बैटर को पहला ही बॉल दिखाया कि सिर्फ लाइन और लेंथ नहीं, पेस भी है, शॉर्ट पिच डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन दाद देनी होगी, समामा ने बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलिंग की है, अपनी लिमिट्स में रह के बॉलिंग की है, उनको पता है बॉलिंग उनका एरिया क्या है और उसी पे बॉलिंग की है और रिजल्ट भी मिला है। 2 विकेट्स हासिल कर लिए हैं, सिर्फ 5 रन दिए हैं। सीख लिया समामा रियाज ने, और इसी के साथ ही तीसरा ओवर खत्म। 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर रावलपिंडी मार्कोस। जोरदार तरीके से खेल दिया, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन बन पाएगा। मोहम्मद नईम, उनके बारे में भी सुना है कि वो काफी टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, मगर यहां पर जिम्मेदारी काफी बड़ी है। इसहाक ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं ओपन किया, और अब्दुल रहमान, जिनका हौसला अभी काफी बुलंद है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। बैक ऑफ द लेंथ, काफी मोहतात अंदाज में खेले अब इसहाक। अब थोड़ा सा समझदारी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी टीम इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है। 3 टॉप ऑर्डर के बैटर्स पवेलियन लौट चुके हैं, और अब जो कहानी है वो सारी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के गिर्द घूमेगी। एक बड़ी इनिंग्स दरकार यहां पर रावलपिंडी मार्कोस को। एक बार फिर अच्छी बॉलिंग, अब्दुल रहमान अपनी लाइन और लेंथ की वजह से इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। ये दोनों ही बॉलर्स, शायद उनको अंदाजा हो गया है कि किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। पहले बैटिंग करके बैटर्स ने जरूर मशवरा दिया होगा कि इस पिच के ऊपर सरवाइव करना है तो कौन सी लाइन, कौन सी लेंथ आपको करनी है। और फिर वही बात कि जब आप बड़ी विकेट हासिल कर लेते हैं जिशान मलिक की जैसे, तो फिर आपका हौसला वैसे ही बहुत बुलंद हो जाता है और अगली टीम का उतना ही डाउन हो जाता है। यहाँ पे घुमाया है बॉल, थिक आउटसाइड है, 4 रन के लिए बॉल जाएगा, इनफैक्ट 6 रन के लिए बॉल जाएगा। तो इतनी तेजी से घुमाया हुआ ये शॉट था कि बॉल चला गया, ऐसा लगा जैसे 4 रन के लिए गया, लेकिन कैसर जो अंपायर है उनका इशारा 6 रन। शायद ये 4 रन ही होंगे। थोड़ा वक्त ले रहे हैं, थर्ड अंपायर से रिजू किया था कि देखिए, लेकिन उन्होंने सिग्नल दे दिया था अंपायर कैसर ने। अब देखना होगा कि टीवी अंपायर क्या फैसला करते हैं। क्या चेक कर रहे? मुझे ऐसा लगा जैसे बॉल बाउंस किया है स्कर्टिंग से पहले, थर्ड अंपायर ने इसीलिए बीच में इंटरफेयर किया है। जी हाँ, बिल्कुल दोबारा देखना चाहेंगे थर्ड अंपायर, और क्यों नहीं, ऐसे मौकों पर बहुत एहतियात से फैसला करना चाहिए। नहीं, वो तो यहाँ से नजर आया। हाँ, उन्होंने छिका गया तो उन्होंने छिका गया। या काफी ज्यादा अंदर गिरा है स्कर्टिंग से बॉल, चेंज करना होगा डिसीजन 4 रन के लिए। चलो चलो शाबाश भाई।
रावलपिंडी वाले तो खुश हो गए होंगे क्योंकि रन्स बहुत मुश्किल से आ रहे हैं और 2 रन्स एक्स्ट्रा मिल जाएं तो क्या ही बात है। एक बार फिर थिक आउटसाइड एज फंबल हुआ, एक ही रन मिलेगा। गेंद को खेलते हुए ओपन हो गए, या शायद बॉल लगने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानिब निकला, सीम हुआ। गुजरावाला आए और खाना ना खाया तो क्या आए। पुल कर दिया, फील्डर मौजूद, एक ही रन बन पाएगा। नईम ने एक और रन दिया अपनी टीम को। यहां पर 4 ओवर्स खत्म हुए, 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दो ही ओवर करवाए समामा ने। अब कलीमुल्ला को लेके आए हैं, लगा शायद 1 ओवर और करवा सकते थे जिस तरीके से, जिस रिदम से समामा बॉल कर रहे थे। अच्छा एक्शन, चिप कर दिया है, गैप में है, ये 4 रन हो जाएंगे। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बाउंड्री मिल चुकी है रावलपिंडी मार्को को। क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा नईम को इस शॉट से। स्लिंगी एक्शन के साथ कलीमुल्ला ने आगाज किया है, पहली बार इनको हम देख रहे हैं और यही क्वालिटी है इस टूर्नामेंट की, इस लीग की, कि आपको बहुत सारे नए प्लेयर्स, नया टैलेंट उभर के सामने नजर आएगा और शायद कलीमुल्ला उनमें से एक है। पैड्स के ऊपर शायद यहां पर 2 रन मिल सकते हैं, मगर नहीं, एक ही रन पर इत्तेफाक करना होगा। कलीमुल्ला, ऐसे बॉलर के एक्शन को समझना इतना आसान नहीं और थोड़ा वक्त लग सकता है बैटर्स को। थोड़ा अनयूजुअल होता है स्लिंगी एक्शन, क्योंकि यूजुअली जो नॉर्मल बॉलर होता है उसका बॉल ऊपर से नीचे आता है, इनका नीचे से ऊपर जाता है इस एंगल से। तो अगर आपको आदत नहीं है ऐसे बॉलर्स को खेलने की तो मुश्किलात होती हैं अंडर लाइट्स। इसीलिए इतनी मांग है स्पेशली T20 क्रिकेट में ऐसे बॉलर्स की, क्योंकि इनको हिट मारना इतना आसान होता नहीं है। देखिए अच्छी पेस दिखाते हुए अच्छा कैरी हुआ है बॉल विकेट कीपर की जानिब। गट फीलिंग कह रही है अली कि जैसे जैसे कलीमुल्ला की बॉडी वार्म अप होगी वो हमें और ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो आखिरी गेंद इन्होंने किया है बड़ा जबरदस्त बॉल था, इसमें पेस भी थी, बाउंस भी मिला और लकी रहे। चांस हो सकता था, मिड विकेट के फील्डर थोड़े से दूर थे। तो अभी तक अच्छी बॉलिंग की है कलीमुल्ला ने और इसाक और मोहम्मद नईम को ज्यादा मौके फराहम नहीं किए कि वो अपने बाजू खोल सके। मुश्किलात का शिकार तो है यहां पर रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम और एक मौजज़े की जरूरत शायद। स्लोअर वन जिसपे सिर्फ इत्तेफाक ही कर सके। इसहाक 5 रन बना चुके हैं, 8 गेंदों का सामना इसहाक ने अब तक किया है और इनका साथ दे रहे हैं नईम, जिनके 8 रन बन चुके हैं। 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, अब तक 5 गेंदों पे 5 रन दिए कलीमुल्ला ने। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कलीमुल्ला। जिस तरह से लाहौर लेपर्ड्स ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया था उसके बिल्कुल ही बरअक्स रावलपिंडी मार्कोर्स की इनिंग्स इस वक्त जारी है। अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी यहां पे।
पुल कर दिया है, ये शानदार शॉट है, ये जाएगी ग्राउंड से बाहर। 6 रन इसहाक को, शायद इसी का इंतजार कर रहे थे इस ओवर को खात्मा करने के लिए। 5 ओवर्स के बाद 29 रन, 3 खिलाड़ी। ये देखिए पीछे गिरा हुआ गेंद जिसको उठाकर खेला जबरदस्त तरीके से, शानदार छक्का इसहाक के बल्ले से निकलता हुआ। किसने खेला है? मुश्किलात में घिरी हुई है इस वक्त रावलपिंडी मारखोर्स की टीम। क्या मोहम्मद नईम और इसाक की जोड़ी अपनी टीम को इस मुश्किल फेज से निकालेगी? कॉम बॉक्स में मेरे साथ इमरान मौजूद। 5 ओवर्स के इख्तिताम पर मारखोर्स 29 पे 3। जी बिल्कुल दानिश, जबरदस्त आगाज फराम किया है लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स ने। 3 विकेटें गिरा दी हैं रावलपिंडी मारखोर्स की, और मेन विकेट जिशान मलिक जो कि कैप्टन थे मारखोर साइड के। आज मैच के आगाज से ही लाहौर लेपर्ड्स के प्लेयर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। पहले उनके बैटर्स ने जौहर दिखाए, एक ज़बरदस्त बैलेंस नज़र आया अग्रेशन और टेम्परामेंट का, और फिर उनके बॉलर्स ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है इमरान ने। बड़ी अच्छी वेरिएशन नज़र आई है उनके बॉलर्स में। तीनों बॉलर्स अभी तक हमने देखे हैं और तीनों बड़े मुख्तलिफ नज़र आए। अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना आसान रहा नहीं है रावलपिंडी मारखोर्स के लिए रन बनाना यहाँ पर। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह आप पहले इनिंग्स में बता रहे थे कि 194 रन का टारगेट लाइट्स में चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बिल्कुल सच साबित हुआ। 3 विकेट गिर चुकी हैं लाहौर रावलपिंडी मारखोर्स की टीम की, और लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर इस वक्त छाए हुए हैं। तो बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिली है, आसिफ खान आए हैं बॉलिंग में, तो नईम और इसहाक के कंधों पर अब जिम्मेदारी बनती है कि वो इनिंग्स को बिल्डअप करें। मोहताज रहना पड़ेगा यहाँ पर नईम और इसाक को, क्योंकि टर्न है इस पिच पर। देखना होगा आसिफ अली यहाँ पर कितना टर्न ड्राइव करते हैं इस ट्रैक से। जी बिल्कुल, और विकेट का आज भरपूर फायदा उठाया है लाहौर लेपर्ड्स के बैटर्स ने पहले, और अब बॉलर्स फायदा उठा रहे हैं। तो काफी समझदारी के साथ बॉलिंग और बैटिंग, तो ये क्रेडिट कैप्टन को जाता है जो सही यूटिलाइज कर रहे हैं बॉलर्स और बैट्समैन को। एक चीज़ जो आसिफ अली के फेवर में है वो ये है कि 194 रन का हदफ है, 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं, तो आसिफ अली इस वक्त फ्लाइट के साथ बॉल कर सकते हैं। यहाँ पर उनको रन पड़ते भी हैं तो वो बुरा नहीं मनाएंगे, वो चाहेंगे कि बैट्समैन उनके खिलाफ अग्रेशन का मुजाहरा करें ताकि उनकी टीम को मजीद विकेट्स मिल सकें। जी बिल्कुल, और इस दफा बड़ी हिट लगाई है, गेंद जाएगी बाहर 6 रन के लिए। शानदार हिट इस दफा नईम के बल्ले से 6 रन का और इजाफा हुआ, और स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 3-5 पर। बिजली जैसी तेजी दिखाई यहाँ पर मोहम्मद नईम ने, और शानदार कदमों का इस्तेमाल किया। आप देखें किस तरह शफल किया, अपनी क्रीज में जगह बनाई, बॉल इतनी उठी नहीं थी, उसको गेज किया और उठाकर खेला। फील्डर को भी अच्छा गेज किया कि वो कहां पर मौजूद था। जी बिल्कुल, और बहुत ही उम्दा कमबैक किया। क्या डिलीवरी थी आसिफ की। अगर वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें तो। आसिफ अली शोइंग हाउ इट्स डन। एक्सीलेंट डिलीवरी आसिफ अली, एंड दिस टाइम लुक अ स्टाइल फॉर दिस बैटर्स, आउट ऑफ पार्क फॉर 6 रन। वेल हिट एंड 6 रन, बहुत ही शानदार हिट थी। मोहम्मद नईम बड़े फुर्तीले हैं, जबरदस्त शफल करते हैं और जगह बनाते हैं। आप देखें एक बार फिर बैकफुट पर शानदार स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए और मैक्सिमम हासिल किया। रावलपिंडी के बैटर्स जो है वो पहाड़ियों में प्रैक्टिस करते हैं, और देखिएगा ये जो छक्का लगाया है बहुत ही हुज एंड हाई था। तो देखते हैं नई नेक्स्ट डिलीवरी पर क्या करते हैं आसिफ के साथ। तो बहुत ही इसको बिल्डअप करने की जरूरत है।
और बहुत ही उम्दा कम बैक किया, दफाई अंदाज के साथ खेले थे नईम। बेशक रन्स की जरूरत है यहाँ पर रावलपिंडी मार्कोर्स को, लेकिन नईम और इसाक को क्रीज पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते कि मजीद विकेटें गंवाएं। इन्हीं बैटर्स को एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, ताकि ये चेज मुमकिन हो सके। गेंद बल्ले के ऊपर आएगा, अगर विकेट पर स्टे करेंगे तो। अगर आपके पास विकेटें बाकी हैं तो टारगेट आप चेज कर सकते हैं। अभी तो छठे ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 42 रन 3 खिलाड़ियों को नुकसान पर। आसिफ अली अपने पहले ओवर से इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। 13 रन्स पड़े उनको एक ओवर में। सारा क्रेडिट मोहम्मद नईम को जाता है, जो 15 गेंदों पर 21 रन्स बना चुके हैं। इसाक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तमाम रियाज ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। यहाँ पर अच्छी यॉर्कर लैंड डिलीवरीज कराई हैं। साथ साथ उनका भरपूर साथ दिया। शान मलिक थोड़े से अनलकी रहे, इतने ज्यादा खुश नहीं थे इस डिसमिसल से। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि स्लिप इस्तेमाल नहीं की पावर प्ले में, लेकिन उसके बावजूद लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स को विकेट्स मिलते रहे। डिसिप्लिन का सिला मिला उनके बॉलर्स को। तीनों ही बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन रन बनाने का सिलसिला भी जारी रहा रावलपिंडी मार्कोर्स की जानिब से। और ये 2 छक्के मोहम्मद नईम के जो पिछले ओवर में हमने देखे, शानदार स्ट्रोक मेकिंग कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद नईम। कलीमुल्लाह अपने दूसरे ओवर करने के लिए। कलीमुल्लाह आए हैं अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए। इसाक और नईम बैटिंग करते हुए। दोनों बैटर्स को इनको बिल्ड अप करने की जरूरत है। 7, 8, 9, 10 की एवरेज से रन बनते जाएं और स्कोर आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा। 43 for 3। काफी रौनक देख रहे हैं आप इस वक्त गुजरांवाला की सड़कों पर। इसमें से कितने लोग कहीं ना कहीं कुछ खाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पहलवानों का शहर है गुजरांवाला और खानों में भी मशहूर है काफी ज्यादा। बिल्कुल, और भरपूर जायका है इस शहर के खानों में। और काफी मसालेदार खाने हैं गुजरांवाला के। मसालों पे हल्का हाथ नहीं रखते। बट अगर आप गुजरांवाला आए तो यहाँ के खानों से जरूर लुत्फानंदोज हों। काफी बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स नजर आते हैं आपको। मेरे ख्याल से जितने रेस्टोरेंट्स हैं उतने ही अखाड़े भी हैं यहाँ पर। जान बनाएं, खाएं, यही तो जिंदगी है। लेकिन इस वक्त अखाड़ा लगा हुआ है जिन्ना स्टेडियम में, और इस तरह एक और विकेट हासिल की। शानदार बॉलिंग कलीमुल्लाह की, और इस तरह एक और झटका लगा है रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम को। 43 for 4। शानदार डिलीवरी कलीमुल्लाह की। इवन दो पहले ओवर में रन खाए थे कलीमुल्लाह ने, लेकिन बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं है उनके स्लिंगी एक्शन को खेलना। स्लिंगी एक्शन के साथ अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, सही तरह रीड नहीं कर पाए इसाक। यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बॉल के ऊपर आए नहीं, टॉप एज लगा और सीधा कलीमुल्लाह के हाथ में। इनका एक्शन जी, इसाक काजी आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए 11 रन बनाकर आउट हुए हैं। 43 for 4। जी बिल्कुल, आप गुजरांवाला शहर की बात कर रहे थे। ये देखिएगा इस तरफ शहर में रोशनियों से भरा पड़ा हुआ है, ट्रैफिक का आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। किस दफ़ा रेस्टोरेंट में भी रश बढ़ गया है, और मैं से भी इंजॉयमेंट होती हुई और रेस्टोरेंट में का भी रश बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इमरान, अलग सुबह ही यहाँ पर खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाश्ते बड़े मशहूर हैं गुजरांवाला शहर के। पाए जो यहाँ मिलते हैं शायद ही आपको पाकिस्तान में कहीं और मिलते हों। वैसे तो लाहौर के पाए बड़े मशहूर हैं, लेकिन गुजरांवाला में अलग अलग किस्म के पाए मिलेंगे आपको। बड़े के पाए, छोटे के पाए। मीनवाइल रजा और मुस्तफा इस वक्त क्रीज पर आए हैं, यकीनी तौर पर प्रेशर में होंगे। बट इनके लिए खुशाइन बात यह है कि हसन रजा इनकी टीम के कोच हैं, वो यकीनी तौर पर अपनी टीम को गाइड करेंगे। स्टिल अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट। हसन रजा जो कि हेड कोच हैं रावलपिंडी के, और क्योंकि कम एज में अवार्ड हासिल किया था
सबसे कम उम्र टेस्ट क्रिकेट का हसन रजा, वही इस टीम के बैटिंग कोच हैं। तो वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह टारगेट को चेज करना। एक्सपीरियंस मैन है हसन रजा। मीनवाइल मौका फराम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स। कलीमुल्लाह नापितुली बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। दे नॉट मेकिंग इट इजी फॉर द मारखोर बैटर्स। और यहाँ पर पार्टनरशिप लगानी होगी मारखोर्स को, ताकि एक डिसेंट प्लेटफॉर्म सेट किया जाए। ज़ीशान मलिक पर इन्हिसार था इनकी टीम का, बट वो जल्दी पवेलियन लौटे। जी बिल्कुल, कलीमुल्लाह का एक्शन, और इस दफा ड्राइव की है 4 रन के लिए, पॉइंट की तरफ खेले हैं और गेंद गई है 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हल्का सा पंच किया था आउटसाइड की तरफ। इस शॉट से आप कलीमुल्लाह की पेस का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ टाइम करना था यहाँ पर बैटर को। अब देखें, जोर से शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, गाइड किया, पेस को इस्तेमाल किया, कलीमुल्लाह की गैप तलाश किया, और इसी किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ एटलीस्ट अगले 10 ओवर इन दोनों बैटर्स को खेलना होगा और क्रीज पर रहना होगा। दिस इज द लर्निंग दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट। कलीमुल्लाह, बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त डिलीवरी। कलीमुल्लाह का एक्शन बिल्कुल सलमान अरशाद, जो कि लाहौर कलंदर्स की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे सेम मिलता जुलता है। So after 7, Rawalpindi Makhors are 47 for 4. जिस तरह हम प्लेयर्स के अनटैप्ड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इमरान, जो इस टूर्नामेंट में हमें एक्शन में नजर आएगा, उसी तरह गुजरांवाला की ये जिना स्टेडियम, ये इसमें भी बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है। अभी तो आज पहला ही मैच है और क्राउड भी हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है, बट जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आप देखेंगे इस ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं होगी। और अगर इंटरनेशनल स्टार्स यहाँ पर एक्शन में होंगे तो आपको ग्राउंड में घुसने के लिए जतन करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह ले लो इजी, आप ही जाओ। चैंपियंस का फैसलाबाद में क्राउड का हजूम उड़ाया था, बहुत ही शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, हाउसफुल था फैसलाबाद में। और इस तरह गुजरांवाला में भी क्राउड आसा था आज, क्योंकि पहला दिन है। तो जैसे जैसे ट्यून टीवी को ट्यून जियो सुपर पर आए हैं, तो कुछ लोगों को अभी पता चला है कि जियो सुपर प्रोडक्शन कर रहा है गुजरांवाला में। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं यहाँ पर लाहौर लेपर्ड्स। आसिफ अली की कोशिश होनी की चाहिए कि जल्दी जल्दी अपना ओवर मुकम्मल करें, ताकि टाइम ना दें बैटर्स को सेटल होने का। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी आसिफ की। टारगेट 194 का मिला है और 8वें ओवर का खेल जारी है। स्टिल स्कोर है 4-8। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड बॉल गुड बॉल। और थोड़ा सा जारहाना अंदाज भी साथ में अपनाना होगा अगर इस टारगेट को चेज करना है तो। लेकिन बैटर्स अपनी विकेट पर थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं। आसिफ अली अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर। इस बात तक से बखूबी वाकिफ हैं कि रन्स की जरूरत है रावलपिंडी माखोर्स को, तो उतनी ही फ्लाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं दोनों बैटर्स को कि वो उनको लंबी हिट लगाएं। शाबाश शाबाश शाबाश, बॉयज रेडी रहना जरा। बैटिंग कोच हेड कोच हसन रजा समझाते हुए, और इस दफा बड़ी हिट लगाई है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। कैसर खान ने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और इशारा दिया कि ये 6 रन हैं। बेहतरीन रिफ्लेक्सेस हैं मोहम्मद नईम की। आप देखें इस बार आसिफ अली ने थोड़ी सी तेज बॉल की थी, लेकिन उसको भी हाथ से ही रीड किया, फौरी अपने बैकफुट पर लपके और एक बार फिर एलिवेशन हासिल किया और बाउंड्री लाइन के ऊपर से बॉल को 6 रन के लिए पहुंचाया। That's a drop catch, young man. You'll have to do better. ये गुड बॉल है ये। और दफा हल्का सा
खेले थे नईम। और ये आइज का कमाल होता है, बॉल को पिकअप करना जैसे डिलीवर हो रही हो, और उसको बॉल को पिक किया और 6 रन हासिल किए। तो नईम ने 4 अंदाज अपना रखा, 19 गेंदें खेल चुके हैं और 30 रन बनाए हैं। बहुत ही अच्छी बॉल। तो उसके साथ ही 8वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 56, 4 खिलाड़ियों को नुकसान पर। गुजरावाला के जिंदगी से भरपूर बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। कोई भी खेल कराएं आप गुजरावाला में, आप क्रिकेट कराएं, फुटबॉल कराएं या फिर कुश्ती के मुकाबले हों, आपको भरपूर रश मिलेगा। खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। Which is why centers like these are essential for sports in Pakistan. छोटे शहरों में जितनी भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होंगी उनको इसी तरह सराहा जाता है, और टैलेंट भी अब आप देखें वहीं से ज्यादा आ रहा है। मोहम्मद जुनैद, द कैप्टन फॉर लाहौर लेपर्ड्स, ब्रिंगिंग हिमसेल्फ इनटू द अटैक। कप्तान आए हैं बॉलिंग के लिए। बिल्कुल बच्चों का जोश आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा, जब कैमरे की आंख इनको कैप्चर करती है तो बहुत ही ज्यादा बड़ी स्क्रीन में देखकर ये खुश होते हैं। जुनैद कप्तान आए हैं। अंपायर का सिग्नल है वाइड बॉल। अच्छा स्टार्ट नहीं था यहाँ पर जुनैद की जानिब से। पहली बॉल लूज डिलीवरी थी, एक्स्ट्रा रन कंसीड किया, बट अफोर्ड कर सकती है उनकी टीम। दीवार से लगाया हुआ है रावलपिंडी मार्कोर्स के बैटर्स को। जी रजा सामना करेंगे। तूफानी अंदाज के साथ खेले हैं और तेजी के साथ 1 रन का और इजाफा किया। टारगेट काफी बड़ा है, 194 है, स्टिल स्कोर है 5-9। यही रहना है जुनैद को, यही लाइन, यही लेंथ। थोड़ी सी पीछे और थोड़ी सी बाहर। एक बार फिर बैकफुट पर गए मोहम्मद नईम और एक्स्ट्रा रन कंसीड किया है। ऑकवर्ड बाउंस मिला था यहां पर विकेट कीपर आसिम को, सही तरह कलेक्ट नहीं कर पाए। जुनैद खुश नहीं है इस एफर्ट से। जी बिल्कुल। नईम 32 रन पर। रिप्ले में देखिएगा। मिस फील्डिंग और 2 रन का इजाफा हुआ। आसिफ अली कंप्लेन कर रहे थे, ऑकवर्ड बाउंस था। ये बैक लाइव। वेल टाइम, 6 रन। जारहाना अंदाज के साथ खेले हैं नईम और 6 रन का और इजाफा हुआ। बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग थी और इस तरह एक और छक्का देखने को मिला है यहां पर। मोहम्मद नईम कंटिन्यूइंग टू इम्प्रेस। लोन वॉरियर नजर आ रहे हैं ये रावलपिंडी मार्कोर्स के लिए। और नेक्स्ट डिलीवरी भी बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन 1 रन नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह स्कोर मूव हुआ, 68 रन हो चुके हैं। तो दोनों बैटर्स को इन्स को बिल्डअप करना होगा अगर इस टारगेट को चेज करना है तो। थोड़ा नीचे रहना। 9th ओवर इन प्रोग्रेस। हल्का सा पुश किया है, 1 रन का और इजाफा हुआ। खासा महंगा ओवर चल रहा है इस वक्त लाहौर लेपर्ड्स के कप्तान मोहम्मद जुनैद के लिए। एक गेंद बाकी है, 13 रन ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं। दफाई अंदाज के साथ खेले थे और तेजी के साथ 1 रन का और इजाफा हुआ। तो इसी के साथ ही 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 70, 4 खिलाड़ियों को नुकसान पर। ये ग्राउंड आपको खासा भरा हुआ नजर आएगा। इतने लोग स्टैंड्स में नहीं हैं जितने लोग इस वक्त ट्रॉफी के इर्द गिर्द खड़े हैं। ये जो आपको रश नजर आ रहा है ये सारा झमगट्टा ट्रॉफी के इर्द गिर्द है।
काफी खूबसूरत ट्रॉफी है और देखने के लिए लोगों का हजूम बड़ा बड़ा है। ये ट्रॉफी स्पेशल तैयार होकर आई है। क्विकर डिलीवरी इस बार आसिफ की जानिब से। ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ये सिर्फ ट्रॉफी को देख सकते हैं, इसके साथ तस्वीर खिंचा सकते हैं, उठा नहीं सकते। उठाएगी सिर्फ एक टीम, और वो भी इस टूर्नामेंट में मेहनत करने के बाद। तो देखने की इजाजत है, उठाना मुमकिन नहीं। खेलो 1-1-1। तो फाइव अंदाज के साथ खेले हैं जी, बिल्कुल। ठीक है 8 टीमें बॉलिंग। की आपस में जंग छिड़ पड़ी है और ये सलीम भाई जो बारी पे नीचे रहा करो थोड़ा सा। जंग में कामयाब होगा वही इस ट्रॉफी को उठाने में कामयाब होगा। तो पंजाब की 8 बड़ी टीमें, बड़े बड़े टीमों के कौन भाई? नाम, बड़े शहर, मुल्तान, रहीम यार खान, लाहौर और रावलपिंडी, खेलो सियालकोट। बिल्कुल, मुल्तान की टीम का आपने जिक्र किया तो मुल्तान स्टैलियंस की टीम में खासे बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे खेलते हुए। इमरान नज़ीर उनकी टीम का हिस्सा हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक अली यूनुस भी मुल्तान स्टैलियंस के लिए खेल रहे हैं। तौफीक उमर उस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और इस लीग में आपको सलमान भट्ट भी, कामरान अकमल वो भी नजर आएंगे। आज जिशान मलिक ने कप्तानी की है, तो कैप्टन तो वो थे लेकिन आज का पहला मैच मिस आउट कर गए। तो 1 रन और मिला है। और यही मज़ेदार बात है इन लीग्स की इमरान, कि जब नए टैलेंट को मौका मिलता है, एक तो टेलीवाइज मैचेस में शिरकत करने का और साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स के साथ खेलने का। इमेजिन वन ऑफ दीज बॉलर्स बॉलिंग टू कामरान अकमल और इमरान नज़ीर एंड फेसिंग द म्यूजिक। अच्छा एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल, और इस दफा पैडल स्वीप किए खेले हैं और 4 रन का और इजाफा हुआ और इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 76 for 4 एंड ओवर नंबर 10। छिहत्तर रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10 ओवर्स के खात्मे पर रावलपिंडी मार्कोर्स अपने हदफ के ताकुब में खासे पीछे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी अभी तक। जुनैद जारी रखेंगे अपना स्पेल। कट करना चाहते थे लेकिन तेज किया जुनैद ने, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए रजा। यही ढूंढ रहे हैं वो भाई, यही ढूंढ रहे हैं। रेडी रहना। यहाँ ये अच्छी पार्टनरशिप है। हमने पहले स्पेल में बात की थी कि पार्टनरशिप्स हैं जो 194 के करीब लेके जाएंगी, ले लो। और शायद जो रोल जिशान मलिक को निभाना था, ऐसा लगा था सराचे के काफी करीबी मामला हो सकता था, तो जो रोल जिशान को निभाना था वो अब नईम निभा रहे हैं और बाखूबी निभा रहे हैं। क्या कमाल के छक्के देखे आज हमने उनके बल्ले से। क्वालिटी ये रही कि लेंथ को बहुत जल्दी पर रख लेते हैं स्पिनर की, और आसिफ को जिस तरीके से उन्होंने आड़े हाथों लिया है, बहुत ही शानदार इनिंग। बहुत मजा आ रहा है इनको बैटिंग करते देख के। इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, शायद कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन कर गया। जबरदस्त शॉट, नईम के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। ये शायद आज रावलपिंडी मार्कोर्स की तकदीर को बदल सकते हैं। एक बार फिर लेंथ को बहुत अच्छी तरीके से परखा। जो बैलेंस था वो बैकफुट की तरफ था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कनेक्शन हासिल किया है और सीधा खेलने गई है, सबसे अच्छी बात रही। और 50 रन भी अपने इस छक्के से मुकम्मल किए हैं। नईम ने बहुत ही बाकमाल इनिंग खेल रहे हैं ये रावलपिंडी के लिए। तो उम्मीद जो है वो एक बार फिर से जाग उठी होगी इस इनिंग की बदौलत। और ना सिर्फ पावर हिटिंग की है इन्होंने, सेंसिबल क्रिकेट खेली है। अगर छक्का मारते हैं तो फिर उससे अगले बॉल पे सिंगल भी लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप हर गेंद को घुमाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन विकेट गंवा देंगे।
मिसफील्ड, एक और रन का इजाफा। उन्हें 7 की जरूरत है। मोहम्मद नईम अपनी लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें 7 की जरूरत है। अकेले शायद वो इस मैच को दूसरी तरफ ना लेके जा पाए, मगर इस वक्त मोहम्मद नईम बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं। लेग स्टंप से बाहर जाता हुआ बॉल, और इसी के साथ ही 11 ओवर खत्म हुए। 85 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये रावलपिंडी मार्कोर्स का स्कोर कार्ड। शाहजेब ने कोई रन नहीं बनाया। जिशान मलिक जो कि कप्तान भी हैं इस साइड के, वो भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद उस्मान ने सिर्फ 8 रन बनाए। मोहम्मद नईम मर्द मुजाहिद के तौर पर इस वक्त मैदान में मौजूद है। 52 रन बना चुके हैं, 29 गेंदों का सामना किया। इनका यहां पर रहना बहुत जरूरी है। इसहाक ने सिर्फ 11 रन बनाए और रजा अभी नईम का साथ दे रहे हैं, 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लाहौर लेपर्ड्स के कप्तान जुनेद ने शायद यही बेहतर समझा है कि स्पिनर्स काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों रजा और नईम स्पिनर्स के खिलाफ बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनका फुटवर्क अच्छा है, लेंथ को अच्छे तरीके से जज कर रहे हैं। स्पेशली अगर नईम की बात करें तो, और साथ की बात की तो इस तरीके से नईम ने अपनी इनिंग खेली, अच्छी वेल प्लेस्ड इनिंग, जहां मौका मिला बड़े शॉट भी खेले हैं। लेंथ को ये देखिए, लेंथ की परखते हुए कि कमाल की शॉट खेले हैं। 2 बार इन्होंने लंबे छक्के लगाए आसिफ को। बहुत ही क्वालिटी इनिंग, बहुत शानदार तरीके से पेस की हुई इनिंग। ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक्स हमें देखे इनकी जानिब से। फास्ट बॉलर को वापस लेके आया, हेलमेट, क्या विकेट को जा लगा। 4 रन तो मिले हैं, लेकिन उससे पहले देखना होगा कि हेलमेट कहां गिरा है। चौका यकीनी मिलेगा रजा को। जी हाँ, रजा खुद भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या वहां पर। उनका हेलमेट जो है वो उतर के विकेट्स के दूसरी तरफ जाकर गिर चुका था, मगर ये देखिए कट किया था और हेलमेट बाल बाल बचे। यहां पर आउट हो सकते थे रजा। इन्हें जल्द से जल्द इसका कोई इलाज करना होगा। या सर तो बड़ा हो नहीं सकता, तो हेलमेट को ही छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लग रहा है जैसे थोड़ा खुला हेलमेट पहन के खेल रहे हैं। और क्या ये हुआ, ऐसा लगा जैसे आवाज आई। जी हाँ, आवाज आई और आउट दे दिया अंपायर ने। अपील में ज्यादा जान नहीं थी, लेकिन आवाज यकीनी आई थी। तो रजा इंप्रोवाइज करने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा दी। क्या जरूरत थी इस शॉट की, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, जब नईम आपके साथ दूसरे एंड पे मौजूद हैं और उनके बल्ले पे अच्छा गेंद आ रहा है, तो आपको उन्हें स्ट्राइक देना है। आपको खुद ज्यादा मौके नहीं लेने, ज्यादा चांसेस नहीं लेने। आपको एक चौका मारा था पिछले गेंद पर, और अगले ही गेंद पर ये नो बॉल को देखना होगा काफी पीछे क्रीज से। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वापस पवेलियन जाना पड़ेगा रजा को। शायद पेस से बीट हुए, और दूसरे अटेम्प्ट में आसिम अली नासिर ने अच्छा कैच किया। रजा उल मुस्तफा 14 रन 16 गेंदों पर बनाकर आउट हुए और पवेलियन की जानिब गामजन। शदीद मुश्किलात का शिकार 194 रन का ताकुब कर रही है ये टीम। लाहौर लेपर्ड्स ने 194 रन का हदफ दिया। राना फसी आए हैं बैटिंग करने, नईम का साथ निभाने। क्या ये साथ निभा पाएंगे, सवाल ये है। अगर ऐसे शॉट्स खेलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हम बात कर रहे थे इनकी गेम अवेयरनेस की, इस पार्टनरशिप की। यहाँ पे शायद जरूरत नहीं थी। एक चौका आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है, इसके बाद बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इनिंग थी रजा की जानिब से। लेकिन बहुत ही खराब शॉट खेल के वापस जाएंगे। अच्छी चेंज जुनेद की जानिब से, फास्ट बॉलर को वापस लेके आए और विकेट हासिल की, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए पिच साजगार है। डायरेक्ट हिट, लेकिन अंपायर ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। फिर भी थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट हिट्स जो है वो हमेशा ही करीबी मामला हो सकता है, और देखने में ऐसा लगा नहीं कि बल्ला ड्रैग किया। तो यहां पर देखना पड़ेगा क्या फैसला करते हैं टीवी अंपायर।
वैसे तो यहाँ पे सेफ होंगे, लेकिन ये कोई ज्यादा अच्छा तरीका नहीं था बल्ला ड्रैग करने का। घुमाकर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में है गेंद, कीपर गेंद के नीचे, और आसिम अली नासिर गलती नहीं करेंगे यहां पर। नईम की इनिंग्स का खात्मा हुआ, मर्द बहरान साबित हो रहे थे अपनी टीम के लिए, मगर उन्हें कभी ना कभी तो बड़ा शॉट मारना था। या इस ओवर में ये दूसरा खराब शॉट जो कि बैटिंग साइड से हमें देखने को मिला है। दोनों सेट बैटर्स, यहां पे कोई मसला नहीं है, मसला इस एंड पे है। जब आपका बड़ा साथी साथ आउट हो जाए तो आपको और लंबा जाना था नईम को। अच्छी इनिंग खेले, लेकिन इससे बड़ी इनिंग हो सकती थी। 90 पे 6। नब्बे पर 6 रावलपिंडी मार्कोर्स शदीद मुश्किलात का शिकार। यहां अगर कहा जाए कि वो इस मैच से तकरीबन बाहर हो चुके हैं, तो क्या ये गलत होगा? या इतना गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरी ओवर से पहले तक हम शायद सोच रहे थे कि बैलेंस वापस आ रहा है। आमिर सोहेल आए हैं, इन्होंने बॉलिंग बहुत शानदार की है। अब बैटिंग से भी करना होगा, लेकिन कितना कर सकेंगे? क्या 104 रन बाकी 8 ओवर्स में कर पाएंगे? 8.2 ओवर्स में इनफैक्ट रन मिल जाएंगे, 4 रन, क्योंकि इस पिच पे पेस अच्छा है, बॉल ट्रैवल करता है, इसीलिए बहुत सारी बाउंड्रीज आज हमने देखी हैं कि विकेट के पीछे लगी हैं। एक और चौका। जी हां, ऑफ द लाइन थे यहां पर अब्दुल रहमान, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभी तक इस मैच में। देखते ही देखते 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा इन्होंने, और सिर्फ 17 रन दिए हैं अभी तक अपने इस कोटा में। और इस बाउंड्री के बाद रावलपिंडी का स्कोर हो जाता है 94। ये अच्छी बॉलिंग, जैसा कि आपने बात की थी, इस पिच में बाउंस भी है, कैरी भी है, पेस जनरेट कर सकते हैं बॉलर्स अगर वो चाहें तो। 12 ओवर्स खत्म हुए, 94 पर 6 रावलपिंडी मार्कोर्स। बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं इस लाहौर लेपर्ड्स की टीम में। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है, एक साइड में 5 से 6 ऑलराउंडर्स, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। मोहतात अंदाज से खेल दिया है, एक और डॉट बॉल। तो यहां पर अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा इन दोनों बैटर्स को। राना फसी और आमिर क्रीज पर मौजूद हैं। देखिए, अब ये कर सकते हैं कि अब जो डिफीट का मार्जिन है उसे कम से कम किया जाए, क्योंकि ये तगड़ा पूल है, इसमें मुल्तान स्टालियंस भी हैं, फैसलाबाद भी इसी पूल का हिस्सा है, वो भी दोनों अच्छी टीमें हैं। डाउन द लेग साइड, बहुत ही अच्छा कैरी किया आसिम अली नासिर ने। इनकी विकेट कीपिंग की तारीफ करनी होगी। पहले बल्ले के साथ इन्होंने मुतासिर किया, अब विकेट कीपिंग के साथ इन्होंने बहुत मुतासिर किया। बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर आसिम अली नासिर, कमाल की बैटिंग भी की इन्होंने आज। ये देखिए, काफी बाहर थी और एक हाथ से गेंद को कैरी करने में कामयाब हुए। अच्छी बॉलिंग ऑन शहजाद की जानिब से। मौका अभी तक नहीं दिया इन्होंने राना फसी को कि वो अपने बाजुओं को खोलें। और अच्छा टाइम भी है बॉल करने का, क्योंकि पिछले ओवर में 2 विकेट्स गिरी हैं, तो थोड़ा टेंटेटिव हैं, थोड़ा केयरफुल हैं दोनों बैटर्स, राना फसी भी और आमिर भी। तो अच्छा टाइम है यहाँ पे जुनैद के लिए अपने सारे बॉलर्स को आजमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी यंग बॉलर्स अच्छी पिच को देख के एक्साइटेड भी हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ओन शहजाद थोड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि पिच से मदद मिल रही है, बाउंस अच्छा है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना होगा। जी बिल्कुल, तेज कराने की कोशिश कर रहे हैं ओन शहजाद, और धीरे धीरे क्राउड की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गुजरांवाला का क्राउड जब वो बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे मैच
आगे बढ़ रहा है। इस बार उठाकर खेल दिया है। 4 रन मिल सकते हैं मगर नहीं। जुनेद की अच्छी फील्डिंग। सिर्फ 2 ही रन पर इत्तेफाक करना होगा। ये अच्छी शॉट थी क्योंकि मिड ऑफ के फील्डर सर्कल में थे, उन्हें चांस मिल सकता था, तो सोच तो अच्छी थी। रावलपिंडी मार्कोर इस वक्त इस मैच में काफी पीछे, सिर्फ 4 खिलाड़ी बाकी उनके पास। क्या वो हदफ पार कर सकते हैं? यॉर्कर जिसे ड्राइव कर दिया है 1 रन के लिए, और ये नो बॉल भी है। ओवर स्टेप कर गए। वही जैसे अली आपने जिक्र किया, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपको चांस मिलता है, तो जोर लगाने के चक्कर में आप ओवर स्टेप कर जाते हैं। या कुछ ऐसा ही यहाँ पे ऑन के साथ भी हो रहा है। 100 रन मुकम्मल हो गए रावलपिंडी मार्कोर्स के। ये क्लियर नो बॉल ही है। तो वो जो प्रेशर बना के रखा हुआ है, क्या इस नो बॉल से रिलीज होगा या नहीं? क्या आमिर को वो अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्या इसका फायदा उठा सकते हैं या नहीं? बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग। फ्री हिट थी मगर डाउन द लेग साइड इसको यॉर्कर कराया और कोई जवाब नहीं। राना फसी के पास 1 ही रन मिलेगा। तो ऑन शहजाद में पोटेंशियल तो है। ही कैन बी ए गुड बॉलर एज वेल। स्लोअर वन, वेरी कर रहे हैं अपनी पेस को, अपने हुनर को दिखा रहे हैं, और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे रॉ टैलेंट को अनर्थ किया जा सकता है। और आपके पास बहुत ही अच्छा और सुनहरी मौका है कि आप अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकते हैं, लोगों की नजरों में आ सकते हैं, सेलेक्टर्स की नजरों में आ सकते हैं। तो ऐसे मौकों को दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए। एक और रन का इजाफा। 101 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 13 ओवर खत्म हुए। लाहौर लेपर्ड्स का बॉलिंग कार्ड। समामा रियाज ने बड़े जबरदस्त आगाज किया। 2 विकेट्स हासिल की। अब्दुल रहमान ने 3 विकेट्स हासिल की और कलीमुल्लाह को 1 विकेट मिली, और बाकी तमाम बॉलर्स ने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, जिसके नतीजे में अभी तक सिर्फ 102 ही रन बनाने दिए हैं और 6 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज चुके हैं ये तमाम बॉलर्स मिलके। अब्दुल रहमान बॉलिंग जारी रखेंगे फार एंड से। 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। सिर्फ 17 रन अभी तक इन्होंने दिए हैं और देखते ही देखते 3 विकेट्स भी हासिल कर चुके हैं, और बड़े विकेट्स। पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद, 1 ही रन बन पाएगा। टिपिकल टेल एंडर्स की तरह बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों, राना फसी और आमिर। तो क्या ये टिपिकल टेल एंडर्स की तरह चौकों छक्कों की बारिश कर सकते हैं? देखिए अभी तो कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि ज्यादा हमने इनको देखा नहीं है बैटिंग करते हुए, राना फसी और आमिर को। और यही मौका है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि ऐसे ही टूर्नामेंट्स, ऐसी लीग्स नए स्टार्स बनाती है। कोशिश की है लेकिन फील्डर मौजूद है, आसानी से ये कैच हासिल कर लिया कप्तान जुनेद ने। और रहमान की ये 4थी विकेट। क्या ही कमाल का स्पेल किया है इन्होंने लाहौर लेपर्ड्स के लिए। शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। जी बिल्कुल, अब्दुल रहमान की बेहतरीन बॉलिंग और मैन ऑफ द मैच की भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनते जा रहे हैं अब्दुल रहमान। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, बिल्कुल लीगल डिलीवरी है। जोर से मारना चाहते थे,
अब तक जितने भी बैटर्स हमने देखा है बहुत जोर से मारने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवाई उन सब ने, रादर देन कि अच्छा टाइम करे बॉल को। आमिर सुहेल बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस जाएंगे। लाहौर लेपर्ड्स धीरे धीरे जीत के करीब बढ़ रहे हैं और सुदैस खान अब आए हैं बैटिंग करने। मोहतात अंदाज से खेल दिया, 1 रन ले लेंगे। अब्दुल रहमान की बात की जाए, अली और इसके साथ ही चलते हैं फेलो कमेंटेटर दानिश की जानिब, जो कि मौजूद हैं ग्राउंड साइड इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया अली आपका। मैं इस वक्त साइड लाइन से मौजूद हूँ वेरी हैप्पी ओनर के साथ, और इनका नाम है असद मुस्तफ़ा। ही इज़ द सीईओ फॉर लाहौर लेपर्ड्स। असद, खुश तो बहुत होंगे अपनी टीम परफॉर्मेंस को लेकर? जी डेफिनेटली, मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छा, उम्मीदें भी बहुत अच्छी थी और परफॉर्मेंस तो आपके सामने है माशाल्लाह। दे आर प्लेइंग टू गुड। असद, वॉक अस थ्रू, क्या सोच थी आपकी या पंजाब प्रीमियर लीग में टीम खरीदने के पीछे? किस गोल के साथ, किस प्लान के साथ आप आए हैं और इन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं? एज ए ब्रांड हमारे वाइटलिटी के वी आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद क्रिकेट, और बहुत देर से टैलेंट हंट प्रोग्राम हमारा ऑन है, और हम बहुत ऐसे लड़के जो कि क्रिकेट में अभी तक अपने उनके फेस शो नहीं हो सके, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था। और जैसे मैंने बताया, वी आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद क्रिकेट। क्रिकेट को लेके हमारे आगे इंशाल्लाह ताला बहुत ग्रेट प्लान्स हैं, और दिस इज़ आई गेस टू गुड फॉर द प्लेयर्स। उनके लिए बहुत अच्छा चांस है टू शो देयर टैलेंट। इस टूर्नामेंट में आगाज़ तो बड़ा अच्छा लिया है आपकी टीम ने, आगे क्या प्लान्स हैं इस टूर्नामेंट को लेके और इस टूर्नामेंट के बाद भी? जी, इस टूर्नामेंट को लेकर तो ये है माशाल्लाह, आगाज़ आपके सामने है, और कोशिश है कि हम अंजाम भी इसका इसी तरह से आखिर तक हम इसको देखें और ट्रॉफी लिफ्ट करें। और इससे हटकर फ्यूचर में प्लान्स हमारे क्रिकेट को लेके, इस जो लोकल टैलेंट है हमारा, उसको प्रमोशंस के साथ हमारे बहुत गुड प्लान्स हैं। वो अभी तक कॉन्फिडेंशियल हैं, विल बी रिवीलिंग देम बाय टाइम। जबरदस्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, द सीईओ ऑफ लाहौर लेपर्ड्स असद मुस्तफ़ा, बैक टू द कॉम बॉक्स। जी हाँ, इसी दौरान बड़ी जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया सुदैस ने, बाहरी किनारा लगा, एक टप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन मिले यहाँ रावलपिंडी मार्कहॉर्स को। वेलकम बाउंड्री फॉर देम। Once again, I think he is connected that one. 6 रन मिलेंगे यहां पर सुदैस को, और ऐसे बहुत से छक्कों की जरूरत अभी रावलपिंडी मार्कहॉर्स को। या अच्छा स्विंग ऑफ द बैट सुदेश की जानिब से, लेंथ को अच्छे तरीके से पिक किया और घुमा दिया। अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, बट क्या ये थोड़ा लेट हो गए हैं, वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो सही तय है कि ये रुकने वालों में से नहीं है, थमने वालों में से नहीं है। इनके जोन में अगर कोई बॉल होगा तो ये हिट मारेंगे। चिप कर दिया है, सेफली लैंड करेगी। 1 रन मिलेगा सुदैस को। एक बात तो तय है, जैसे कि अभी आपने बात की कि ये रुकने वाले नहीं है, अगर थोड़ी देर क्रीज पर मौजूद रहे तो हमें फायरवर्क्स तो मिल सकते हैं देखने को। उठाकर खेलना चाहते थे, घुमाकर खेलना चाहते थे, गैप में गई, 4 रन मिल गए। शायद वो रिजल्ट नहीं जो ये चाहते थे, मगर चौका जरूर मिलेगा राना फसी को। अब तो यही कुछ बाकी है, और कोई मौका और कोई चांस नहीं इनके पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। या कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनके जोन में बॉल आ रहा है वो हिट मार रहे हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये राना फसी के लिए। एक बार फिर जोरदार तरीके से खेल दिया है, फील्डर मौजूद, 1 ही रन बन पाएगा। तो अब सुदैस आए हैं स्ट्राइक पर। बड़े जोरदार तरीके से बल्ले को पकड़ते हैं सुदैस, और जो उनके रडार में होती है, जो उनकी जोन में होती है, उसे घुमा देते हैं।
अब देखना होगा कि जुनेद के इस ओवर में कितने रन हासिल कर पाएंगे सुदैस। घुमा कर खेल दिया, फील्डर मौजूद, कैच की उम्दा कोशिश मगर नहीं, बाउंड्री भी नहीं बचा पाएंगे। एक और चौका मिला सुदेश को, तो यहां पर क्राउड को एंटरटेन कर रहे हैं सुदेश। जैसा हमने जिक्र किया था कि टारगेट से करीब जाना होगा, और ये काफी हैंडी रन्स हैं। अच्छी कोशिश थी यकीनन, क्योंकि बॉल डिप कर रहा था, तो ये रन्स बहुत काम आने वाले हैं। उल्टा स्वीप, जैसे भी आए रन्स आने चाहिए, यही कोशिश है दोनों की। जी, एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम जो है वो 100 रन से पहले ढेर हो जाएगी, मगर कुछ प्लेयर्स ने अच्छी कोशिश की और अब तक 128 रन बन चुके हैं। जीत के करीब तो नहीं, मगर टोटल के करीब तो जा सकते हैं। घुमाया मगर बीट हुए। 15 ओवर्स का खेल खत्म, 128 रन 7 विकेटों के नुकसान पर रावलपिंडी मार्कोर्स। जी, 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 128, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जी, क्या कहेंगे सुल्तान? जी बिल्कुल, रावलपिंडी मार्कोर्स इस वक्त मैच में तो काफ़ी पीछे हैं, मगर सुदैस और राना फसी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इनके रन्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाया जा सके, जीत के मार्जिन को कम किया जा सके। और क्राउड भी चूंकि बढ़ रहा है, इसलिए उनको एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच इस वक्त देखने को मिल रहा है। 194 रन का टारगेट, काफी बड़ा टारगेट दिया था रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम को, और इस दफा बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे। टॉप एज हुई और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। जी हाँ, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और सुदैस खान बहादुरी से बैटिंग करते हुए इसीलिए रन्स भी मिल रहे हैं उनके बैट से। जोरदार तरीके से ये देखिए, उन्होंने शॉट खेला, टॉप एज हुआ कीपर के सर के बहुत ऊपर, और ये गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पार कर गई। जी बिल्कुल, सुदेश खान जारहाना अंदाज अपना रखा है। 8 गेंदों पर 22 रन बना चुकी हैं, तो टारगेट 194 है। स्टिल अभी भी 132, 132 रन हो चुकी हैं। 5 ओवर का खेल बाकी है। समामा बॉलिंग करवाते हुए, और टेल एंड हिट, जिस तरह हसन अली जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं, इस तरह सुदेश खान भी जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बड़े जोरदार तरीके से बैट घुमाते हैं, और मुझे डर है कि अगर बल्ले के बीचों बीच गेंद लगा तो शायद इस ग्राउंड के बाहर भी जा सकता है। जी बिल्कुल, सुदेश के बल्ले का स्टाइल ये बता रहा है कि छक्के के मूड में है। छक्के से नीचे तो अब उनको चाहिए भी नहीं। 5 ओवर्स में खासे रन दरकार हैं, लेकिन ज्यादा फिक्र की बात यह है कि पीछे विकेट्स जो हैं वो बहुत कम, 3 सिर्फ विकेट्स बाकी हैं इनके पास। जी बिल्कुल, और इस दफा बड़ी हिट लगाई है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा लाहौर लेपर्ड्स के फील्डर की तरफ से। जी हाँ, जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, यकीनी 2 रन बचा गए। यहाँ पे फील्डर, देखना होगा फील्डर कौन है, मगर समामा को सीखना पड़ेगा। इन्होंने अभी तक बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, अगर इस ओवर में फुल टॉसेस किए तो शायद सुदैस खान इन्हें बख्शेंगे नहीं। जी बिल्कुल, सुदैस खान के बल्ले से चौकों और छक्कों की बारिश जारी है। जारहाना अंदाज जिस तरह अपनाए रखे हैं, 24 रन बना चुके हैं 10 गेंदें खेलकर। स्ट्राइक रेट 200 से भी अप है सुदेश का। स्टिल 27 बॉल्स रिमेनिंग, 60 रन रिक्वायर्ड, और इस दफा हिट लगाई है, लेकिन स्कोर सिर्फ एक ही मिल सकेगा। तो क्या कहेंगे गुजरांवाला के शायकीन के हवाले से?
जी हाँ, जबरदस्त क्राउड इस वक्त मौजूद है जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे शाम ढली वैसे वैसे क्राउड अपने घरों से निकला और जिन्ना स्टेडियम का रुख किया, और इस वक्त भरपूर अंदाज में टीम्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और स्पेशली सुदैस खान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, इसी तरह की बैटिंग अगर चलती रही तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैचेस में हमें जगह नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, 26 बॉल्स बाकी हैं और 59 रन चाहिए। राना फसी सामना करेंगे शायकीन के एक बहुत बड़ी तादाद आपकी स्क्रीन पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार और स्ट्रेट की तरफ खेले हैं। 2 की कॉल है और तेजी के साथ 2 रन का और इजाफा हुआ। तो सिंगल और डबल से काम नहीं चलेगा, चौकों और छक्कों की बारिश करना होगी अगर इस मैच में फतह हासिल करनी है तो। जी बिल्कुल, कोशिश तो कर रहे हैं सुदैस, और उनका साथ अभी बड़ी अच्छी तरह से निभाया राना फसी ने, यही दरकार था। मगर अब लगता यह है कि राना फसी को भी चार्ज संभालना होगा, क्योंकि एक एंड से अगर चौके छक्के लग रहे हैं, बाउंड्रीज आ रही हैं, तो दूसरा एंड इस वक्त तो खामोश नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 रन अ बॉल जो है ना, शायद उससे भी ज्यादा इस वक्त चाहिए। जी 14 रन रिक्वायर्ड रन रेट है 14 की औसत से, और इस दफा बड़ी हिट लगाई जरूर थी, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा राना फसी को, जिसके साथ ही 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 138, 7 खिलाड़ियों को नुकसान पर। 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर है 138, 7 खिलाड़ियों को नुकसान पर। राना फसी और सुदैस खान बैटिंग पर मौजूद हैं। उम्मीदों के महवर अपनी टीम के लिए राना फसी और सुदैस दोनों बॉलर हैं और बैटिंग के जौहर दिखाने के लिए विकेट पर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर बॉलर जो है वो इस किस्म की बैटिंग कर सकता है तो मुझे लगता है कि इस तरह के मैचेस में उन्हें प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, चैंपियंस कप फैसलाबाद का क्राउड आउटस्टैंडिंग था, और यहां पर गुजरांवाला में भी पंजाब प्रीमियर लीग में आज का पहला दिन है और पहला मैच खेला जा रहा है लाहौर लेपर्ड्स और रावलपिंडी मार्कोर्स की टीमों के दरमियान। आज रावलपिंडी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। 55 रन 23 बॉल्स। क्या सुदैस और राना फसी खत्म कर पाएंगे इस मैच को? क्या ये जिता पाएंगे अपनी टीम को? जिस तरह से सुदैस और राना फसी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, करीब तो जरूर ले जाएंगे। रावलपिंडी के कोच भी हसन रजा हैं, जो कि काफी मंजे हुए बैटर से और कम उम्र तरीन में टेस्ट क्रिकेट का एजाज हासिल किया था हसन रजा ने, और वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि बैटर्स को क्या करना होगा अगर इस मैच को विन करना है तो। घुमा कर खेल दिया है, एक और बाहरी किनारा और एक और 4 रन। इसी की जरूरत है रावलपिंडी मार्कोर्स को। सुदैस खान, आपको पहले आ जाना चाहिए था, कहां थे आप? जी बाउंड्री मिलनी चाहिए, जैसे मर्जी आए। रिप्ले में देखिएगा, थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है, बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेग साइड की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन बाहरी किनारा लगा और गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए। रिप्ले में देखिएगा एक और एंगल से। बैटिंग की जोर दिखाते हुए सुदैस खान, आज बॉलिंग भी काफी अच्छी की थी सुदैस ने, और बॉलिंग करवा रहे हैं कलीमुल्ला, जिनका साइड आर्म एक्शन है। बिल्कुल, यह है डिलीवरी कलीमुल्ला की, और इस तरह एक और झटका लगा है रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम को, और इस दफा कलीमुल्ला ऑन फायर हुए हैं। बहुत ही शानदार डिलीवरी थी, क्लीन बॉल्ड हो गए हैं
सुदेश खान, और इस तरह रिप्ले में देखिएगा आउट होने का मंजर। जी हां, फिंगर्स को रोल किया, स्लो बॉल थी, सुदेश खान तेज के लिए रेडी थे, नहीं रीड कर पाए और विकेट गंवाई सुदेश खान ने। जबरदस्त बॉलिंग, यहां कलीमुल्लाह को दाद देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इनका एक्शन सलमान अरशाद से मिलता जुलता है, और सुदेश खान कम बैक फॉर पवेलियन 29 रन बनाने के बाद वापस आते हुए धीमे धीमे कदमों के साथ। काफी गलत साबित हुआ, 194 रन का टारगेट। अगर ये जिशान मलिक विकेट पर स्टे करते तो डिफरेंट रिजल्ट होता। स्टिल अभी भी कुछ भी कह सकते हैं। जी बिलावल आए हैं अब रावलपिंडी मारखोर्स की इनिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। सुदेश खान के जाने से शायद मारखोर्स की उम्मीदें भी काफी हद तक चली गई हैं। 51 रन दरकार, 21 बॉलें, देखना होगा। शिफ्ट कर दिया है, 1 रन बन पाएगा। वन 144 फॉर 8। दफाई अंदाज के साथ खेले थे राना फसी। कलीमुल्लाह शानदार बॉलिंग करवाते हुए। 19 गेंद का खेल बाकी है और 50 रन मजीद चाहिए रावलपिंडी की टीम को। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर मुझे ज्वाइन किया है दानिश अनीस ने। आखिरी गेंद 17वें ओवर की, सामना करेंगे राना फसी। 144 फॉर 8। रावलपिंडी मारखोर्स की एक नहीं चलने दी है यहां पर लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स ने। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है ओवरऑल। इनके जितने भी बॉलर्स थे सारे ऑन पॉइंट नजर आए। कलीमुल्लाह 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, अब्दुल रहमान ने 4 विकेट हासिल की और इस बैटिंग इनिंग्स के आगाज से ही बैकफुट पर रखा है रावलपिंडी मारखोर्स के बैटर्स को। हसन रजा हैज अ लॉट ऑफ प्लानिंग टू डू। वेल बॉल एंड वेल प्लेड, एक्सलेंट फील्डिंग। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। इसके साथ ही 17 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। स्कोर है 145, 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एंड ऑफ ओवर नंबर 17। जी बिल्कुल, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। 49 रन की जरूरत है। बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिली है और टॉप एज हुई है, कीपर गेंद के नीचे हैं और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है रावलपिंडी मारखोर्स की टीम को। 145 फॉर 9, 145 फॉर 9। अच्छा दिन रहा है आज आसिफ अली के लिए। एक और कैच हासिल करने में कामयाब हुए, बट इसका क्रेडिट जाता है समामा रियाज को। एक और फेयर डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी जिसको गुजरांवाला के बाहर फेंकना चाहते थे बैटर, but ended up edging it straight to the keeper. समामा ने एक और विकेट हासिल की है। न्यू बैटर्स आए हैं माज खान। माज खान आए हैं, लास्ट मैन कमिंग टू क्रीज। माज खान, पंजाब प्रीमियर लीग। इवन दो मैच यहाँ पर रावलपिंडी मारखोर्स के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, बट इन दोनों बैटर्स की कोशिश होनी चाहिए कि पूरे 20 ओवर खेलें, ऑल आउट ना हो, मैच में रहें, किसी ना किसी तरह एफर्ट करते रहें।
और इस दफा चार अंदाज में खेलने गए थे माज। समामा ने आज शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेटें ले चुके हैं और आखिरी ओवर का अपना ओवर करवाते हुए आसिम अली यहाँ पर माज के साथ तफरी करते हुए, और ने ताक लिया था कि माज ने अपने आप को भरपूर रूम दिया था और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। क्रीज पे रुकने का इरादा लगता नहीं है माज का, या तो बड़ी हिट लगाएंगे या तो वापस पवेलियन जाएंगे। इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं। जी बिल्कुल, समामा एक मरतबा फिर माज खान को, और इनसाइड एज हुई और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बाई का इशारा दिया है अंपायर ने, तो एक्स्ट्रा में इजाफा। आसिम अली को भी कमेंटेटर्स कर्स लगा, अभी तारीफ ही कर रहे थे हम इनकी विकेट कीपिंग की। समामा रियाज डिड वेल देयर। माज अपने आप को रूम देना चाहते थे, समामा ने उनको फॉलो किया। अनफॉर्चुनेट रहे, ये 22 के रन भी समामा के खाते में ही जाएंगे। Spoiling his figures to an extent. समामा एक मरतबा फिर, एक रन का और इजाफा हुआ। तो आज शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया लाहौर लेपर्ड्स के बैटर्स और बॉलर्स ने। लेकिन क्या कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया है यहाँ पर समामा रियाज ने। अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं और सिर्फ 16 रन के बस 3 विकेट्स हासिल किए। आप देखें, फैमिलीज भी यहाँ पर क्रिकेट देखने आई हुई हैं और अभी तो आगाज है, पहला ही दिन है, पहला मैच है, इसके बाद एक और मैच है और उसके बाद 7 दिन की और क्रिकेट है। मेरा लगा है इधर गुजरांवाला। जी बोल्ड हो गए हैं। इस तरह समामा ने एक और विकेट हासिल कर ली, तो इस तरह ऑल आउट हुई रावलपिंडी की टीम। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा समामा। क्लीन बोल्ड हुए, तो इस तरह ऑल आउट हुई रावलपिंडी मोरखोर्स की टीम। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया लाहौर लेपर्ड्स की टीम ने। लाहौर लेपर्ड्स की टीम ने 43 रन से इस मैच में फतह हासिल की। ओपनिंग मैच में, आज के पहले मैच में लाहौर लेपर्ड्स ने 43 रन से विन किया। लाहौर लेपर्ड्स के सीईओ असद मुस्तफा से बात कर रहे थे और वो न सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में यंग टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम यंग टैलेंट के फ़रोग की बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारे यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स हमने इस मैच में ही देखे हैं। इमरान, हम समामा की बात करें या फिर फसी की बात करें, इवन दो उनकी टीम हार चुकी है लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। आसिफ अली ने आज हमें दिखाया है कि पाकिस्तान में अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद हैं। और फिर टूर्नामेंट का भी आगाज़ है, पहला ही मैच है। जी बिल्कुल, कंडीशन से भी आमंग होना पड़ेगा क्योंकि पहला मैच है। और बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया समामा ने, 4 विकेटें हासिल की। दोनों टीमें हैंडशेक करती हुई, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया लाहौर लेपर्ड्स की टीम ने। आज लाहौर लेपर्ड्स को रावलपिंडी माखूज ने टॉस जीतकर बैटिंग करने की दावत दी। 194 रन के हदफ के ताकुब में जब उनकी बैटिंग की बारी आई तो लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स ने उनकी एक ना चलने दी। जीशान मलिक इब्तिदा में ही चलते बने और एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। उनके बल्लेबाज पूरी कोशिश करते रहे कि रन आते रहे, लेकिन दे प्लेड 1 टू मेनी शॉट्स और काफ़ी सारे शॉट्स फील्डर्स के हाथों में गए। फसी क्रीज पर आए और उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। बहुत ज़बरदस्त कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्विक फीड्स के साथ उन्होंने रन स्कोर ज़रूर किया अपनी टीम के लिए, लेकिन वो भी अपनी टीम को इस टोटल के करीब नहीं पहुंचा पाए। जी शानदार जबरदस्त हिट, 6 रन और अपील की थी आउट की, विकेटें भी साथ साथ गिरती रही और जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता गया। लेकिन आज
जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। बीच में राहुल पिंडी माखोर्स के बैटर्स ने अटैक करने की जरूर कोशिश की, लेकिन उनके सामने लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स थे जिन्होंने अपने आसाब पर काबू रखा और लाइन और लेंथ पर फोकस करते रहे और मेक श्योर करते रहे कि वो बिल्कुल मौका ना दें राहुल पिंडी माखोर्स को इस मैच में कम बैक करने की। और एक के बाद एक प्लेयर्स के आते गए और वापस पवेलियन लौटते रहे। कुछ किस्मत ने भी साथ दिया राहुल पिंडी माखोर्स का, उनको कुछ रन जरूर मिले, लेकिन फिर कलीम खान ने भी रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया अपनी टीम के लिए और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब समामा रियाज स्टार ऑफ टुडेज मैच 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। उनके साथ अब्दुल रहमान ने भी 4 विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए और इस तरह लाहौर लेपर्ड्स ने पंजाब प्रीमियर लीग का ये पहला मैच 43 रन से अपने नाम किया। राइट, साइडलाइन से मौजूद है सुल्तान अफजल विद अ स्पेशल गेस्ट। ओवर टू यू सुल्तान। Ladies and gentlemen, pick of the bowlers, Abdur Rahman is with me. सबसे पहले तो अब्दुल रहमान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। जबरदस्त बॉलिंग की आपने, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 34 रन दिए। क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई और जो टीम को रिक्वायर्ड थी बॉलिंग और जो कोच ने प्लान दिया था उस पर बॉलिंग की है, तो रिजल्ट आपके सामने है। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? रॉ टैलेंट को अनअर्थ करने के लिए कितना जरूरी है ये टूर्नामेंट? माशाल्लाह ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है और मैं गुजरांवाले की आवाम का थैंक यू कहूँगा कि वो आए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये जो टूर्नामेंट है इसमें रॉ टैलेंट सामने आएगा इंशाल्लाह और आगे पाकिस्तान को देंगे रॉ टैलेंट। आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा आगाज किया इस टूर्नामेंट का, तो क्या देखते हैं आपकी टीम फाइनल खेल सकती है? जी इंशाल्लाह हमारी टीम इंशाल्लाह चैंपियन बनेगी इस टूर्नामेंट की। और क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है मैच का तो उस वक्त सारी डिस्कस यही हुआ है कि हमने चैंपियन एटीट्यूड से खेलना है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अब्दुल रहमान, जबरदस्त परफॉर्मेंस, कीप इट अप। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब्दुल रहमान फॉर यू। बहुत शुक्रिया सुल्तान अफजल आपका। ना सिर्फ अब्दुल रहमान बल्कि समामा रियाज ने भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है अपनी टीम के लिए। आप देखें आज रावलपिंडी मार्कोर्स की एक ना चली, मोहम्मद नईम वाहिद बल्लेबाज थे जो अपनी टीम के लिए 52 रन बनाने में कामयाब हुए और उसके अलावा सिर्फ 3 ही और बल्लेबाज थे, इनफैक्ट 4 बल्लेबाज थे जो डबल फिगर्स में दाखिल हुए। सुदैस ने आखिर में 29 रन की इनिंग जरूर खेली जिसके बायस रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम इस टोटल के कुछ करीब पहुंचने में कामयाब हुई, लेकिन इसके बावजूद वो 43 रन से इस मैच में शिकस्त का बैठे। जी बॉलिंग कार्ड में देखिएगा समामा ने 4 विकेट हासिल की, 16 रन किए हैं। अब्दुल रहमान ने 4 विकेट की 32 रन दिए हैं। कलीमुल्लाह ने 2 विकेट हासिल की हैं और शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज समामा और रहमान ने 4 विकेट हासिल की। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ पंजाब प्रीमियर लीग। आज के पहले मैच का फैसला आपके सामने। लाहौर लेपर्ड्स ने 43 रन से ये मैच अपने नाम किया। कूडोज टू आसिम अली फॉर हिज 34 बॉल 53। हसन ने उनका भरपूर साथ दिया 38 रन की इनिंग्स के साथ। अफजल ने 33 रन स्कोर किए और उसके बाद बारी आई लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स की। अब्दुल रहमान 4, समामा 4 और करीमुल्लाह 2 विकेट लेने में कामयाब हुए और इस मैच में रावलपिंडी मार्कोर्स की एक ना चलने दी। Lahore Lions, Lahore Leopards in fact won the first one by 43 runs. Jio Super में यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे and when we come back after the break we'll have the second match of Punjab Premier League to be played between Rahim Yar Khan Thunders and the home team Gujarat Titans. Stay with Jio Super. And again on target. सो भागे खेल दिया है 4 रन के लिए। फुल कर दिया है, ये शानदार शॉट है। जबरदस्त शॉट, नईम के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। कोशिश की है लेकिन फील्डर मौजूद है, आसानी से ये कैच। बिल्कुल ये है डिलीवरी और इस दफा कलीमुल्लाह ऑन फायर हुए हैं।